रेशो में हमारा क्या हुआ था, एक लेक्चर हो चुका है रेशो का, मैंने कुछ बेसिक टर्म बताई थी आपको। चलो एक बार रिवाइज करवा देता हूं रेशो में क्या क्या हुआ था। देखो रेशो में मैंने ये बताया था भाई ए अनुपात बी दे रखा है। भाई रेशो कब बनती है, दो नंबर है 20 और 25, इनको इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो, यानी इनके HCF से, वो होगा इनका 5, जो दोनों को डिवाइड करे सबसे बड़ा नंबर वो 5 ही है, क्योंकि 5 के बाद किसी बड़े नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो ये 4 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, तो ये अब कहलाएंगे रेशो में। यानी रेशो में ये क्या होंगे, आगे और नहीं टूट सकेंगे, मतलब नो फर्दर ब्रेक। तो ये अब कहलाएंगे हमारे रेशो में। अब देखो, अब यदि हम इस HCF जो हमारा 5 निकाला था, 5 से वापस मल्टीप्लाई कर दें तो ये वापस उसी उसमें फॉर्म में आ जाएंगे। अब मैंने कुछ ये बताया था भाई ये रेशो होती है भाई आगे ना और टूट सके, तो यानी रेशो अपना, अब हम कहेंगे इनमें से कुछ और कॉमन नहीं आ सकता, यानी अब इनका कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता एक को छोड़कर। फिर मैंने बताया था भाई आपका A अनुपात B 2:3 दे रखा है, B अनुपात C 3:4 दे रखा है। तो हम A अनुपात B अनुपात C कैसे निकालेंगे, पहला मेथड तो है, देखो इसमें 3:4 ये बराबर दे रखा है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा A अनुपात B अनुपात C 2 3 4। यदि मैं एग्जांपल लूं भाई A और B 2 और 3 है, B और C हमारा 4 और 7 है, A और B पूछा है। देखो पहला मेथड क्या है, देखो A और B इसमें भी है, B और C इसमें है, दोनों में कॉमन क्या है B, तो क्यों ना B को इक्वल कर ले। भाई A यदि इतना है तो B इतना है, B इतना है तो C इतना है, तो B को कॉमन करने के लिए यहां 3 है यहां 4 है। किसी भी दो संख्याओं को कॉमन करने के लिए हम उसके एलसीएम पे जाते हैं, एलसीएम पे जाते हैं, मतलब हम दोनों को एलसीएम बनाते हैं उनका। जैसे 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा, तो 12 बनाने के लिए इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 3 से। अब रेशो में ये होता है भाई इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो इसको भी करेंगे, यानी हमारा A अनुपात B आ गया आपका 8:12 और B अनुपात C आ गया 3 से गुणा किया हमने 12:21। तो हम यहां से कह सकते हैं भाई A अनुपात B अनुपात C आ गया 8, 12 और 21। या फिर मैंने दूसरा मेथड बताया था भाई A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B यहां लिख लो वो आपका 2:3, B अनुपात C यहां लिख दो वो आपका 4:7। देखो ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, इन खाली जगह में जो हॉरिजेंटली इनके पड़ोसी हैं वो भर दो, यहाँ पे 3 भर दो, यहाँ पे 4 भर दो। अब इनकी गुणा कर दो, ये 4 दूनी 8 आ गया, ये 4 तिये 12 आ गया, ये 7 तिये 21 आ गया। ये तो था 3 के लिए, ऐसे ही 4 के लिए दे रखा हो तो हम 4 के लिए निकालेंगे। जैसे मैं 4 के लिए एग्जांपल लेता हूं, इसी में A अनुपात B इज इक्वल टू 1:2, B अनुपात C 3:4, C अनुपात D 2:5। अब हमें A B C D निकालनी है, तो मेथड वही है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D लिख लो 1:2। फिर इसके नीचे लिखना स्टार्ट करना है, B अनुपात C है 3:4, फिर इसके नीचे ये आपका 2:5। देखो अब खाली जगह कहां कहां है, ये 3/3 3 3 ऐसे आनी चाहिए। देखो खाली जगह यहाँ इसका पड़ोसी भर दो, यहाँ 2, अब ये खाली जगह इसका पड़ोसी फिर भर दो 2, इसका पड़ोसी भर दो 4, यहाँ 2, फिर इसका पड़ोसी यहाँ 2, यहाँ 3। अब इनकी गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 चौके 20 दूनी 40। ये हमारा आंसर आ गया। या तो आंसर आपको इस फॉर्म में दिया होगा, अदरवाइज ये काटा होगा 2 पे, अगर कट रहा है तो काट दो, क्योंकि रेशो क्या है हमारा जो आगे ना कट सके संख्या को उस फॉर्म में लिखना। ये 8 हो गया और ये 20 हो गया, ये हमारा आंसर है। या फिर हम इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं रेशो को। देखो मैं आपको बता रहा हूं एक दूसरा मेथड, और हम रेशो को और कैसे लिख सकते हैं। मान लो A अनुपात B दे रखा अपनों को 2:3, B अनुपात C दे रखा अपना 4:5। तो देखो जैसे डायरेक्ट मेथड है अपना A अनुपात B अनुपात C, पहले क्या करो इन दोनों की गुणा करो, डायरेक्ट क्या आ गया 4 दूनी 8, फिर इसको पकड़ो इसकी गुणा करो इसके साथ 4 तिये 12, और फिर गुणा करो इनकी 5 तिये 15।
ये आपका आंसर है। या फिर ऐसे कर लो, 2 3 4 5, यहां 3 यहां 4, 8 12 और 15, ये आपका आंसर है। जैसे मैं 3 में लेकर चलूं, ए और बी 2:3 है, बी अनुपात सी आपका मान लो 4:5 है, सी अनुपात डी आपका मान लो 1:2 है। देखो जो हमारा, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ए बी सी डी, सबसे पहले गुणा करो इन सब की। यदि इन सब की गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 4 दूनी 8। फिर क्या करो, इसको पकड़ो, इसकी गुणा करो ये नीचे वाले सारों के साथ, 4 तिये 12। फिर क्या करो, फिर इसको पकड़ो, इसकी गुणा करो नीचे वाले सारों के साथ, 5 एकम 5 रेशो। जब यहां तक पहुंच जाए फिर इनकी गुणा कर दो सबकी, 5 तिये 15 दूनी 30। यदि हम उस मेथड से निकालें, ये 2:3 है, ये 4:5 है, ये 1:2 है। मैंने क्या बताया था, इनके पड़ोसी, यहां 3 आएगा, यहां 3 आएगा, यहां 5, यहां 1, यहां 1, यहां 4, ये आपका 8 आ गया, ये 12 आ गया, ये 15 आ गया और ये आपका 30 आ गया। अच्छा ये 5 कहां से है, क्या क्या बताया मैंने, सबसे पहले इनकी गुणा करो, 4 दूनी 8, फिर आप इनकी गुणा करो, 4 तिये 12। अच्छा फिर आप इनकी गुणा करो, ये छोड़ गया मैंने उस टाइम बताते टाइम, एक सेकेंड दोबारा बताता हूं मैं। देखो यदि ए अनुपात बी दे रखा आपका, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी है, सी अनुपात डी, और सी अनुपात डी दे रखा आपका ई अनुपात एफ। देखो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, मैंने क्या बताया, पहले इन तीनों की गुणा करो, ए गुणा सी गुणा ई, रेशो। फिर आप क्या करो, इनकी गुणा करो, बी गुणा सी गुणा ई, रेशो। फिर आप क्या करो, इस साइड चलते जाओ, पहले एक लिया है अब ये 2 ले लो, और इनके नीचे जो भी है उसके गुणा करो, यानी बी गुणा डी गुणा ई, रेशो। देखो जब यहां पे यहां तक पहुंच जाए, अब इनकी गुणा कर दो, बी गुणा डी गुणा एफ, ए सी ई क्या था आपका, ये दे रखा था, 4 दूनी 8, रेशो 3 चौके 12, रेशो 3 पंजे 15 गुणा 1 15, रेशो 3 पंजे 15 दूनी 30। देखो अगर ये आपको टफ लग रहा है मेथड थोड़ा, तो आप ये फॉलो करो, ये बिल्कुल इजी है। यदि यहां पे 4 भी दिए होते तो मैं आपको एक और करवा देता हूं, एक सेकेंड। देखो यदि हमें दे रखा है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई, ये दे रखा हमें 1:2, 2:3, 4:3, 2:5। देखो यदि मैं आपसे बात करूं, अब ए बी सी डी पूछना है, पहले वाला मेथड तो वही है, ए बी सी डी ई, यानी ऐसे लिखो, फिर 2:3 लिखो, फिर 4:3 लिखो, फिर 2:5 लिखो। अब खाली जगह में इनके पड़ोसी भर दो, यहां 2 यहां 2 यहां 2, यहां 3 यहां 3 यहां 3, यहां 2 2 2, यहां 2 यहां 4 यहां 4। अब इनकी गुणा कर दो, 4 दूनी 8 दूनी 16, अनुपात 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 3 दूनी 6, 6 चौका 24 दूनी
48, 3 दूनी 6, 6 तिये 18 दूनी 36, 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 18 पंजे 90। ये अगर कट रहा है 2 पे तो काट दो, 2 अठे 16, 2 पे 16, 2 पे 24, 2 पे 18, 2 पे 45। ये हमारा आंसर आ गया। या फिर अभी मैंने एक नया मेथड बताया आपको, क्या करो, सबसे पहले इन सब की गुणा करो, ए रेसो बी रेसो सी रेसो डी रेसो ई, सबकी गुणा करेंगे। 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आ गया 16। फिर इसको पकड़ो ऊपर वाले को, अब ऐसे गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, ये आपका 32 आ गया। अब यहां से क्या करो, ये 1 लेके इसे गुणा किया, अब ये 2 ले लो, ये वाले 2 और ये वाले 2, ये वाले 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 दूनी 48। फिर आप क्या करो, ये वाले 3 ले लो और जो बच गया वो इस साइड वाला ले लो, यानी 3 दूनी 6, 6 तिये 18, 18 दूनी 36। जब यहां तक पहुंच जाएं, आप फिर क्या करो, ये सारे ले लो, 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 30 तिये 90। तो हमारा देखो वही इक्वेशन आ गई, 16, 32, 48, 36 और 90। ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। फिर मैंने आपको बताया था एक, भाई यदि ऐसे दे रखा हो 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, अब आपसे पूछे a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे, तो क्या करो, जो पूछ रखा है उस पे हाथ रखो और इन दोनों की गुणा करो, 4 तिये 12 रेशो, जो पूछा है उसको हाथ रख के दोनों की गुणा, 4 दूनी 8 रेशो, जो पूछा उस पे हाथ रख के इन दोनों गुणा 6। यदि ये कट रहा है तो 2 तिये 6। यदि आपको ऐसे दे रखा है a अनुपात b अनुपात c 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, यदि आपको इसको किसी फॉर्म में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, देखो हमें ये बटा खत्म करना है, बटा खत्म करने के लिए क्या करेंगे, रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको तीनों को एक ऐसी संख्या से गुणा कर दो भाई ये कट जाए, और वो होता है इनका एलसीएम। एलसीएम से यदि गुणा करेंगे इनका एलसीएम आएगा 12, 12 से गुणा करेंगे ये 6 आएगा, ये 4 आएगा और ये 3 आएगा। ये हमारा आंसर है। तो ये आपका बेसिक था जो पिछली क्लास तक हुआ था। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जो क्वेश्चन होंगे उनका लेवल थोड़ा मॉडरेट टू हाई होगा भाई, तब क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आप कर लोगे, इजी क्वेश्चन इसी मेथड पे बेस्ड आएंगे जो ये बता रखे हैं। थोड़ा हाई करोगे उसमें क्या होगा, जो आपका बेसिक भी कवर होगा और थोड़ा क्वेश्चन यदि घूम के आएगा वो भी कवर होगा। देखो पहला क्वेश्चन आपका a प्लस बी, वो a प्लस बी बटे ए बी रूट ए बी, ये आपका दे रखा है 4/e। तो a ग्रेटर देन b दे रखा है इन्होंने और ग्रेटर देन 0, तो a अनुपात b पूछा है। आपको पता होगा a अनुपात b का मतलब होता है a/b, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। देखो यदि a b से बड़ा है, मैं कहूं कि भाई ऊपर मान लो 5 है नीचे 4 है, इसमें क्या है 5 4 से बड़ा, तो इसका उत्तर हमेशा 1 से बड़ा आएगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखो ए बी से बड़ा, यानी उत्तर ऊपर वाला न्यूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर, यानी अंश बटे हर की बात करें तो अंश आपका हमेशा बड़ा होगा। अब ये ऑप्शन बी देखो, बी आपका ऑप्शन दे रखा है 2 माइनस रूट 3 और ये दे रखा है 2 प्लस रूट 3। अब ये देखो 2 में से कुछ घटाया और 2 में कुछ जोड़ा तो ऊपर वाला ऑब्वियसली छोटा रहेगा, लेकिन इन्होंने दे रखा ए बी से बड़ा, यानी आपका उत्तर हमेशा 1 से बड़ा आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 माइनस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, यहां भी देखो यहां माइनस है यहां प्लस है, ये आपकी उत्तर नहीं हो सकता। अब आपके ऑप्शन बच गए सिर्फ 2। अब इन 2 ऑप्शन बच गए तो पहले ऑप्शन में यदि चले हम, मान लो पहले आपको ऑप्शन से करना हो, भाई 2 ऑप्शन हमने रिजेक्ट कर दिए। देखो अब इन दोनों को जोड़ के देखो, ये ए है ये बी है, दोनों को जोड़ेंगे 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, ये कट जाएगा, कितना बच गया आपका 4। यदि इनकी गुणा करेंगे देखो ये बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में, ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 गुणा करेंगे ये आपका आएगा 4 माइनस 3 यानी 1। देखो इससे 4:1 आ गया, तो यही हमारा आंसर है ये वाला। या फिर आपको जो बेसिक मेथड है वो देखो क्या है, a प्लस बी दे रखा आपका 4, रूट ए भी दे रखा है a,
एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर, वो होता है आपका a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, ये फॉर्मूला होता है। देखो इसको याद कैसे करेंगे, यदि हमें a प्लस बी का स्क्वायर निकालना हो, ये होता है आपका, यदि आपको a प्लस बी, a माइनस बी और रूट ए बी दे रखा हो और कोई एक चीज निकालनी हो, प्लस 4ab ये होता है। याद करने के लिए क्या, देखो यहां प्लस है ना तो यहां बीच में प्लस आएगा, यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा। अब यदि मैं यहां से a माइनस बी पूछूं तो ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। देखो a माइनस बी आपका आएगा, a प्लस बी का स्क्वायर क्या करेंगे हम 16 माइनस ए बी का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 सॉरी 1 रहेगा तो ये आपका 4 है, और रूट 16 माइनस 4 12, रूट 12 आपका क्या होगा 4ab, ए बी आपका 1 था, 12 को हम लिखेंगे 4 तिये 12, यानी आपका 2 रूट 3। देखो अब यहां से हमारा a प्लस बी है, a माइनस बी है। यहां देखो यदि हमें इक्वेशन ऐसी दे रखी है a प्लस बी इज इक्वल टू 4, a माइनस बी इज इक्वल टू समथिंग, तो आपका a होता है दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। यदि हम दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका बचेगा 2 जमा रूट 3, और b होता है आपका बड़े में से छोटा घटा के 2 से डिवाइड, ये आपका आएगा 2 माइनस रूट 3, यानी आपका आ गया ऑप्शन ए। या तो ऑप्शन से कर लो आप या फिर ऐसे कर लो। देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ आपका, एक तो ये फॉर्मूला पक्का हुआ है, एक ये फॉर्मूला हुआ है, ये फॉर्मूला हुआ है, तो इसलिए जो थोड़े टफ क्वेश्चन है वो आपको इजी क्वेश्चन भी करवाएंगे। आगे क्या आपका ये है 2r इज इक्वल टू एच प्लस आर स्क्र प्लस एच स्क्र। देखो ये देखते ही हम r रेशो h पूछा है, ये देखते ही मैं आंसर लगा दूंगा भाई ये आंसर है। कैसे, देखो 2r है आपका, वो h प्लस आर स्क्र प्लस एच स्क्र है। अब ये बताओ यदि ये एच स्क्र होता, सिर्फ यहां पे आर स्क्र नहीं होता, इसका रूट लेते ये h के बराबर आता, यानी ये आपका 2r हो जाता h प्लस h, 2h हो जाता। लेकिन अब आर स्क्र भी ऐड इसमें, यानी ये 2h से थोड़ा ज्यादा है भाई, 2r है वो 2h ये है। इसका मतलब क्या है, r को हमने 2 से गुणा किया है, h को हमने 2 से गुणा किया है, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं भाई, ये एक्चुअल h नहीं है, थोड़ा ज्यादा है, यहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं भाई आपका r h से ज्यादा है, r क्या आपका h से बड़ा है, r h से बड़ा है तभी तो ऐसा हुआ है कि ये यहां पे कुछ ज्यादा है और उसको 2 से गुणा किया है, और यहां पे ये तो r को हमने 2 से गुणा किया है। जब r h से ज्यादा है तो ऑप्शन देखो यहां r h r h r h, सिर्फ यही आपका ऑप्शन ऐसा है जिसमें r h से ज्यादा है। देखो यदि या तो ऐसे टिक कर दो, या यदि मैं इसको बेसिक से सोल्व करना चाहूं तो 2r माइनस h, h को इस साइड ले आओ, इज इक्वल टू उस साइड बच जाएगा आपका आर स्क्र जमा एच स्क्र। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, यदि हम यहां रूट था, इससे ये कट जाएगा और ये आपका बचेगा 4r स्क्र प्लस एच स्क्र माइनस 4rh इज इक्वल टू साइड बचेगा आर स्क्र जमा एच स्क्र, एच स्क्र से एच स्क्र कट जाएगा, आर स्क्र इस साइड जाके आएगा 3r स्क्र इज इक्वल टू 4rh, r से r कट गया, 3r इज इक्वल टू 4h, r बटे h, h नीचे आ जाएगा और 3 उस साइड चला जाएगा, 4 बटे 3, यानी आपका r रेशो h है 4:3, या फिर आप ऑप्शन के थ्रू इसमें पुट करके देख लो। तीसरा आपका p अनुपात q है का अनुपात ज्ञात करने के लिए x y के अनुपात में प्रत्येक पद में एक संख्या जोड़नी होगी, वह संख्या क्या है। यानी ये कह रहा आपका भाई x बटे y दे रखा है, इसमें प्रत्येक पद में मतलब अंश बटे हर में एक संख्या जोड़नी है k, और अनुपात में लेके आना है p बटे q। तो हमें पूछ रखा है वो k क्या है। देखो यदि ऐसे दे रखा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनकी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई से एक और याद आया, मान लो आपको a अनुपात b दे रखा है,
3/5 और ये दे रखा आपको 4/6। देखो या तो इनके एलसीएम से गुणा करके इनको करो या फिर डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका ये आ जाएगा 18:20। अगर ये कट रहा है तो काट दो 9:10। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो बीच बीच में जो ध्यान आता रहेगा वो मैं आपको उसी टाइम बताता रहूंगा। यानी ये अनुपात भी हो गया। या फिर इनके एलसीएम से गुणा करेंगे 30 से, 5 का 30, 6 18 हो जाएगा, 6 पंजा 30, 5 के 20 हो जाएगा। ये वाला है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आपका आएगा x³ प्लस k³ इज इक्वल टू py प्लस kp। अब k को एक साइड कर लो और दूसरों को एक साइड कर लो। k इस साइड चला गया, ये इस साइड चला गया। यहां से आपका ये हो गया आपका x³ माइनस py और इस साइड आके हो गया आपका kp माइनस kq। यहां से k कॉमन आ गया यानी p माइनस q। तो आपका k आएगा x³ माइनस py बाई p माइनस q, यानी qx माइनस py बाई p माइनस q, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस समथिंग इस टाइप की फॉर्म बन रही है। तो आपको 2x3y बना। देखो मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा अलजेब्रा में करवाऊंगा, वो फॉर्मूले बता दूं। a³ माइनस b³ ये फॉर्मूला होता है आपका x माइनस वाई, यानी x³ माइनस y³ होता है x माइनस वाई, x² प्लस y² प्लस xy। और जो आपका x³ प्लस y³ का फॉर्मूला होता है वो होता है x प्लस वाई, x² प्लस y² माइनस xy। अब यहां में दे रखा है भाई x³ माइनस y³ बटे x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू 5/1 और आपका x² माइनस y² बटे x माइनस वाई इज इक्वल टू 7/1। देखो ये इसके फॉर्मूले होते हैं। यदि मैं x² माइनस y² की बात करूं, ये होता है f का x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। देखो यहां से यदि मैं फॉर्मूला पुट करूं तो हम लिखेंगे x माइनस वाई x² प्लस y² प्लस xy बटे x² प्लस y² प्लस xy। इससे ये कट जाएगा, आपका 5/1 बचेगा यहां से, यानी हम निकलेगा x माइनस वाई आ गया आपका 5। यदि मैं इसकी बात करूं a² माइनस b² यानी x² माइनस y², ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बटे x माइनस वाई इज इक्वल टू 7/1। इससे ये कट जाएगा, यानी आपका x प्लस वाई आ जाएगा 7। यहां से x की वैल्यू आएगी आपकी, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड 6, y की आएगी बड़े में से छोटा घटा के 2 से डिवाइड, 7 में से 5 गया 2 1। अब पूछा क्या हमसे 2x अनुपात 3y। यदि हम 2x करेंगे तो 6 दूनी 12 अनुपात 3 की y से गुणा करेंगे 3। जब इसको काटेंगे ये आएगा 4/1। ये आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका a प्लस बी अनुपात बी अनुपात सी अनुपात सी अनुपात सी प्लस ए इज इक्वल टू 7 5 6 है और ए बी सी का जोड़ 27 दे रखा है a/1/b। देखो यदि हमें अनुपात में दे रखा है, अनुपात में पूछा है तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसका हमें कोई यूज नहीं करना है। देखो a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, यदि हम सबको जोड़ें इसका मतलब होता है a प्लस बी दे रखा है 7, b प्लस सी दे रखा है a प्लस बी 7 है, b प्लस सी आपका 6 है, c प्लस ए आपका 5 है। यदि मैं सबको जोड़ दूं a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, यानी 2a जमा b जमा c आपका आ जाएगा 7 6 13 5 18। यहां से a जमा b जमा c आ जाएगा 9। देखो तीनों का जोड़ 9 है। अब इस केस में चलो a प्लस बी कितना है 7 और तीनों का जोड़ 9, यानी c आपका आ गया 2। अब इसमें चलो b प्लस सी 6 है, a प्लस बी प्लस सी 9 है, तो यानी आपका a आ गया 3। अब इसमें चलो तीनों का जोड़ 9 है, c प्लस ए 5 है, तो यानी b आ गया आपका 4। इन्होंने पूछा है 1/a यानी 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2। देखो जब ऐसे हैं इन अनुपात को खोलने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, इनके एलसीएम से गुणा कर दो। 3 4 2 का एलसीएम होगा 12। यदि हम 12 से इनको गुणा करते हैं तो ये
3 चौके 12, 4 तिये 12, 2 छिके 12, यानी 4:3:6। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 12 18 का तृतीय अनुपाती। अब मैं आपको ये 3 चीजें बताऊंगा यहां पे। एक तो तीसरा समानुपातिक, सबसे पहले मैं बताऊंगा मध्य समानुपातिक, तृतीय समानुपातिक, चतुर्थ समानुपातिक, और आपका क्या बच गया, मध्य हो गया, तृतीय हो गया और चतुर्थ हो गया। देखो मध्य समानुपाती की बात करें आपका, भाई मान लो हमें दे रखा है, इसको बोलेंगे हम मीन प्रोपोर्शन। इसको बोलेंगे हम थर्ड प्रोपोर्शन, इसको फोर्थ प्रोपोर्शन। देखो आपकी कोई संख्याएं ए और बी दे रखी है, यदि वो बात करें मीन प्रोपोर्शन या मध्य समानुपाती, वो होता आपका रूट ए बी। यदि आपको थर्ड ए और बी दे रखे हैं, थर्ड पूछे तो आपका होगा बी स्क्वायर बटे ए। ये कैसे आया, देखो सी, ये मान लो एक्स है, यानी आपको तीसरा समानुपाती निकालना है। ये दे रखा आपको ए और बी, यानी ए और बी का जो अनुपात है वही बी का आपके तीसरे नंबर के साथ अनुपात है। ए बी और एक्स है मान लो, तो इन्हें क्या लिखेंगे, ए बटा बी इज इक्वल टू बी बटे एक्स। भाई जो ए का बी के अनुपात है वही बी का एक्स के साथ है। यहां एक्स आपका आ जाएगा बी साइड गुना होके हो जाएगा बी स्क्वायर बटे ए। और चतुर्थ अनुपात होता है आपका कि भाई 3 अनुपात दे रखे हैं आपको, ए का बी से वही अनुपात है जो सी का एक्स से है, तो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बटे एक्स लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो एक्स आपका आएगा बी इंटू सी बटे ए, यानी ये आपका तीसरा अनुपातिक है, ये मध्य है। और ये अब इसमें क्या पूछ रखा है, तीसरा समानुपातिक पूछ रखा है। तो तीसरा मैंने क्या बताया था, पहले वाला ए है, दूसरे वाला बी है। ए आपका 12 है, बी आपका 18, यानी 18 का स्क्वायर बटे ए। ए यानी आपका कितना है 12, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 2 में 18, 9 तिये 27। ये आपका आंसर है। अब ये पूछ रखा है फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन मैंने क्या बताया है भाई, 6 का 24 से वही अनुपात होगा, पहले और दूसरे के बीच में वही अनुपात होगा जो दूसरे और तीसरे के बीच में होगा, बटे एक्स मान लो, वो चौथा क्या है एक्स। अब यहां से हम निकालेंगे, देखो ये कट रहा है तो काट लो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स आपका आएगा 83 गुणा 4, 4 तिये 12, 8 तिये 8 चौके 32 और 1 33, यानी 332। आगे आपका 2 नंबर बताने हैं आपको, 2 ऐसी संख्याएं ज्ञात करो जिसका मध्य अनुपातिक 18 और तीसरा अनुपातिक 144 हो। मध्य अनुपातिक मान लो संख्याएं ए और बी है। मध्य अनुपातिक क्या बताया था मैंने, ए बी, वो आपका क्या है 18, और तीसरा अनुपातिक क्या हुआ आपका बी स्क्वायर बटे ए, वो आपका दे रखा है 144। देखो यहां से यदि मैं इसका स्क्वायर करूं, ए बी हो जाएगा 324, यहां से बी स्क्वायर आएगा 144 इंटू ए। अब यहां से ए निकालो, यदि मैं, वो होगा 324 बटे बी, यहां पुट कर दो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 गुणा 324 बटे बी, बी साइड गुणा होके हो जाएगा बी क्यूब। ये आपके सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कोई एसएससी में है, कोई एचएसएससी में है, कोई एलडीसी में आया है, कोई आपका स्टेनो में आया हुआ है। देखो ये हो गया बी क्यूब। अब बी क्यूब निकालना है, इसको तोड़ो, ये 12 का स्क्वायर है, यानी 12 इंटू 12, ये 18 का स्क्वायर है, हमें पता है 18 इंटू 18। यदि ऐसे तोड़ो, देखो इसको फर्दर तोड़ो, अगर तोड़ सकता है तो 6 गुणा 2 12, 6 गुणा 2 12, 6 गुणा 3 18, 6 गुणा 3 18। देखो अब हमें बी क्यूब, कोई संख्या क्यूब के लिए हमें 3 बार चाहिएगी, 1 2 और 3, यानी 6 का
क्यूब आ गया आपका एक बार। अब देखो ये 2 के 3 के साथ गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 2 3 के साथ गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, और 1 6 है ही, यानी आपका 1 6 का क्यूब और बाकी है। बी क्यूब हो गया आपका, यानी 6 का क्यूब इंटू 6 का क्यूब, यानी आप कह सकते हो कि भाई 36 का क्यूब। तो बी आ गया आपका 36। यहां क्या पूछ रखा है, दो ऐसी संख्या याद करो। बी आपका 36 है, ए कितना आ जाएगा, यहां पे रखेंगे हम 324 बटे 36। अब ये किस पे जाएगा आपका, 9 पे, 9 छके 54, 5 18, 9 30 27 और 5 32, यानी आपका गया 9 पे। ए जब 9 आ गया आपका तो ये एक ही ऑप्शन है, बी निकालोगे वो 36 आएगा। नेक्स्ट आपका 103, 105, 110, 144 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाइए कि जिसके परिणामस्वरूप संख्याएं अनुपात में हो जाए। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। भाई 103 है, 135 है, यहां 110 है, यहां 144 है। पूछ रहा है इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो संख्या जोड़ने के बाद ये अनुपात में हो जाए, यानी प्राप्त संख्याएं अनुपात में हो। इसमें कुछ जोड़ दिया, इसमें कुछ जोड़ दिया, इसमें कुछ, इसमें कुछ। देखो सबसे पहले बेस्ट तरीका आप ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन के थ्रू देखो। भाई 12 रखो, 12 रख के क्या है, ये 115 हो जाएगा, ये आपका 147 हो जाएगा, 147। फिर काट के देखोगे रख के, फिर 15 रख के काट के देखोगे, फिर 9 रख के काट के देखोगे, जो रेशो सेम हो जाए वो हमारा आंसर है, वो आप कर लोगे। या फिर दूसरा मेथड मैं आपको बताऊं, देखो ऐसे क्वेश्चनों में यहां के यहां के यहां के यहां के बराबर हो तो आप इनका या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी 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 इसकी, फिर सोल्व करो, वो बहुत लंबा हो जाएगा। या फिर एक शॉर्ट बता रहा हूं मैं, ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। इनका डिफरेंस देखो क्या है, 103 का और 135 का, आप कहेंगे डिफरेंस है 32। यहां पे डिफरेंस क्या है, यहां पे आप डिफरेंस कहेंगे 34। अब क्या करो, इन इक्वेशन को डिफरेंस इक्वल कर लो। डिफरेंस इक्वल करने के बाद आपका न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के बराबर हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के, यानी आपका 32 और 34 है, इस साइड 32 है, इस साइड 34 है। ये हमें दो इक्वेशन बराबर करनी है। बराबर करने के लिए कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें दोनों साइड। भाई इस अंश बटे हर को किसी चीज से गुणा करना पड़ेगा, इसको किसी चीज से गुणा करना पड़ेगा। फिर क्या करो, देखो हमें एलसीएम लेके आना है। जब इसको काटेंगे हम 2 पे, 16 और 17, यानी इसका एलसीएम आ गया 2 गुणा 16 गुणा 17। देखो अब ये 32 है, इनका एलसीएम होगा ये, यानी 32 तो है ही, 17, यानी इसको 17 से गुणा कर दो। इज इक्वल टू, इसमें 34 है, यानी 17 दूनी 34, इसको 16 से गुणा कर दो। या तो अंश को गुणा कर दो या हर को गुणा कर दो, बराबर अंश हो आएगा। जब 17 से गुणा करेंगे हम इसको, ये आपको 1751 प्लस 17 के देगा, ये आपको 1760 प्लस 16 के गुणा करेगा। 11 से गुणा कैसे किए ये आप पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब यहां से के इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 9, ये आपका आंसर है। देखो कहां आप 144 103 की गुणा करने वाले थे, 135 110 की गुणा करने वाले थे, यहां आपका इजी आ गया। ऐसा एक क्वेश्चन और आगे है, वो मैं बताऊंगा। या फिर आप इनकी गुणा कर लेते तब भी आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट आपका, या फिर आप ऑप्शन के थ्रू यदि पुट करोगे, देखो मान लो आंसर 9 है, 9 पुट किया आपने, 103 प्लस 9 112 आ गया, 135 और 9 144 आ गया, 110 प्लस 9 119 आ गया, 144 और 9 153 आ गया। देखो यदि हम काटे 16 सत्ते 112, 16 निमा 144, ये आ गया। यहाँ पे कट रहा है 17 पे, 17 सत्ता 119, 17 निमा 153, यानी 7/9। या फिर आप डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू भी पुट कर सकते हो। आगे देखो 2 3 30 35 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपातिक हो जाती है। तो x प्लस 7 x मैंने 7 के बीच में मध्य अनुपात ज्ञात करो।
ये कह रहा है भाई 2 में x जोड़ दिया, 3 में x जोड़ दिया, 30 में x जोड़ दिया, 35 में x जोड़ दिया, तो क्या है ये समानुपातिक हो जाती है। मतलब अनुपात 2 का 3 से वही अनुपात होगा जो 30 का 35 से जुड़ा हुआ है। अब मध्य अनुपात निकालना है। मध्य अनुपात किसका निकालना है आपको? x प्लस 7 का और x माइनस 2 का। देखो मैंने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंस को बराबर कर लो। यहां दो, उसके लिए कंडीशन है यहां आपका x x होना चाहिए। ये नहीं है यहां 2x हो, यहां 5x हो, यहां 6 हो, यहां कुछ और हो। ये प्लस आपका x ही होना चाहिए। यहां डिफरेंस क्या आपका 5। अब 1 है 5 है, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इस इक्वेशन को 5 से गुणा करके इक्वेट कर दो। यानी हम 5 से गुणा कर देंगे, या अंश को कर लो या हर को कर लो। पहले मैं अंश को कर रहा हूं, तो 5 से गुणा किया 2 प्लस एक्स, ये इक्वेट कर दिया मैंने 30 प्लस एक्स के साथ। यानी 10 प्लस 5x इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स। ये इस साइड आएगा, ये 4x बच जाएगा, ये उस साइड जाएगा 20, तो x आ गया आपका 5। ये आपका आंसर है। या फिर आपको हर को गुणा करनी है 5 से, ये आपका आएगा 15 जमा 5x इज इक्वल टू 35 जमा x। अब इसको इस साइड ले आओ, यानी आपका आ गया 4x इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाओ 20x आ गया 5। या फिर आप इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा। 35 प्लस एक्स की 2 प्लस एक्स के साथ गुणा करो, इसकी इसके साथ करो, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो वो लंबा मेथड है, उसको मत फॉलो करो। x 5 आया है तो 5 रखेंगे, 7 और 5 12 गुणा 5 में से 2 गया 3, 12 3 36, 36 का रूट होगा आपका 6। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका भाई 3 नंबर है, वो रेशो में है 3 2 5, वो इस तरह से है भाई सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। देखो जब रेशो की बात दे रखी हो, ए अनुपात बी दे रखा हमें 3 अनुपात 4। अब मैं कहूं a प्लस बी आपका है 21 या a माइनस बी आपका 21, तो बताओ a कितना है b कितना है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट a को a मानोगे, a को b मानोगे, a को 3 मानोगे, b को 4। यहां पे a माइनस बी की जगह आप कर लो b माइनस ए, क्योंकि ये बड़ा है। देखो a प्लस बी 21 है, तो 3 प्लस 4 7, 7 की वैल्यू 21, 1 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 3 आ गई तो 3 की 9 होगी, 4 की 12 होगी। यानी 12 और 9 वो नंबर है भाई जिनमें से कॉमन 3 निकाला था। 3 डिवाइड करेंगे 9 को, क्या आ जाएगा 3, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 4। यानी आपके आंसर क्या थे 12 और 9। अब डिफरेंस दे रखा है, तो 4 में से 3 गया 1, 1 की वैल्यू 21 है, 21 63, 21 84, यानी आपके नंबर 63 और 84 है। लेकिन जब भी बात करें स्क्वायर की, यदि मैं ऐसे कह दूं भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 98 है मान लो, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 और 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। ये मान लो 100 कर लो यहां पे, तो आप डायरेक्ट कह दो 25 की वैल्यू 100 है, a की वैल्यू 4 है। ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि रेशो में क्या है, यहां पे यदि प्लस माइनस की बात करें तो x x, यहां x था, यहां x था, यहां x था, x की वैल्यू निकली है। लेकिन जब बात करें वो स्क्वायर की, तो हमारा x की जगह ये स्क्वायर हो जाता है, ये स्क्वायर हो जाता है। ये आपका 9x स्क्वायर है, ये आपका 4x स्क्वायर है इज इक्वल टू, मान लो 100 था आपका, तो 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 100। x स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी और x की वैल्यू आएगी 2, और यहां x कितनी आ रही थी 1 की आपकी 4। तो जब भी स्क्वायर की बात करें तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें x लेके चलना है। देखो अब 3x, 2x और 5x संख्या दे रखी है और इनके वर्गों का योग, यानी 3x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर, ये आपको दे रखा 1862। यहां करेंगे हम 9x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर प्लस 25x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। देखो 9 और 4 13, 13 और 25 38, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। x का स्क्वायर आएगा बटे 38।
इसको काट लो 19 पे, 19 दूनी 38 है, 19 निमा 171। अब ये बच गया 152, तो 19 अट्ठा 152, 2 पे 49, एक्स आपका आ गया 7, एक्स आपका 7 आ गया। तो बीच की संख्या ज्ञात करो, बीच की संख्या है 2, 2 एक्स आपका आएगा 2 गुणा 7 14, ये आपका आंसर। नेक्स्ट आपका बैग एक्स वाई में गेंदों की संख्या का अनुपात 2:3 दे रखा है। भाई एक्स और वाई बैग है, इनमें 2:3 दे रखा है। अब कह रहा 5 गेंदे वाई से निकालकर एक्स में डाल दिया जाता है। अब प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है। देखो बेसिक से करेंगे तो ये 2x है, ये 3x है, तो यानी 3x में से 5 गई है, ये बराबर हो गई है 2x में 5 के। अब यहां से 3x में से 2x गया, x आपका आ गया 10। x यदि 10 आ गया तो पूछ रहा है अब कितनी संख्या है, तो इसमें रखेंगे 10 या 30 माइनस 5 25, और 10 दूनी 20 प्लस 5 25। और मैं ये कहता हूं कि इसमें ये यूज ही नहीं करना एक्स कहीं भी, हमें रेशो वाले चैप्टर में सिर्फ स्क्वायर वाले को छोड़िए। देखो यहाँ पे 2:3 है। अब ये कह रहा है अब ये बराबर होगी। अब 2 और 3 में से कुछ संख्याएं यहां से निकाल के यहां निकाल दी। अब दो संख्याएं हैं बराबर करनी हो तो हमेशा इनका बीच देखा, और वो बीच क्या आएगा आपका 2.5। 2.5 कब बनेगा, जब यहां पे प्लस 0.5 होगा और यहां पे माइनस 0.5 होगा। ये यही तो कह रहा है भाई एक्स वाई में गेंदों का अनुपात 2:3 है, 5 गेंदों को वाई से निकाल जाता है और एक्स में, यानी इसमें से यदि हम 0.5 घटा के इसमें ऐड कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो दोनों पे 2.5 होगी मान लो, और एक्चुअल में 0.5 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, वो दे रखी है हमें 5। ए की वैल्यू क्या आई आपकी 10, ए की वैल्यू इसको नीचे लेके जाएंगे 5/0.5 पॉइंट हटाने के लिए गुणा 10, यानी ए की वैल्यू आ गई आपकी 10। ए की 10 आ गई तो 2.5 की वैल्यू क्या होगी 25, ये आपका आंसर है। आगे चलो भाई ए बी सी के मध्य 117 बांटना था 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में, लेकिन इसको गलती से 2, 3 और 4 के अनुपात में विभाजित किया गया। तो सबसे अधिक लाभ किसको हुआ और कितना हुआ, देखो सबसे पहले तो इसको नॉर्मल अनुपात में बढ़ाओ, इनके एलसीएम से गुणा करो, वो है 12, 12 से सबको गुणा कर देंगे, 2 छीके 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12। देखो अब यहां से और यहां से आप ये बता सकते हो कि सबसे कम किसको मिले होंगे। देखो इसको यहां क्या है सबसे ज्यादा मिले थे, यहां सबसे कम है, इसको यहां ही ज्यादा मिले थे, इसको यहां 4 मिले थे, यहां 3 मिले। ये कह रहा है सबसे अधिक लाभ, भाई विभाजित करना था इससे, कर दिया इससे, तो सबसे अधिक लाभ उसको होगा जो यहां तो सबसे कम था और यहां सबसे ज्यादा है, भाई उसी को तो लाभ होगा। मान लो उसको यहां 1 रुपया मिल रहा था, यहां गलती से उसको 10 मिल गए, तो यानी जो डिफरेंस है वही उसका ज्यादा होगा। तो यानी हमें सी का निकालना है डायरेक्ट रूप से, ये आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, या फिर आप सबका निकाल लो, सबका निकाल के देखोगे कि भाई किसका है। यदि उसको ऐसे डिवाइड करना था 6, 4, 3 में, तो 6, 4, 3, 10, 13, यानी 13 की वैल्यू कितनी आपकी 117, 1 की वैल्यू 9 और 3 की वैल्यू आएगी आपकी 27। यहां से 4, 3, 7 और 2 9, 9 में 117 बटे हैं तो 9 की वैल्यू 117, 1 की वैल्यू इसको डिवाइड कर देंगे आपका आएगा 13, 1 की वैल्यू 13 आ गई है, 4 की वैल्यू 52, यानी यहां सी को 27 मिले थे, यहां 52 मिले हैं। डिफरेंस कितना है 25 का, यानी आंसर आपका सी को 25 का। या फिर आपको और मेथड से निकाल सकते थे भाई, मतलब ए का निकाल लो, बी का निकाल लो, सी का निकाल लो, यहां तीनों का निकालो, फिर देखो किसको ज्यादा मिले हैं। 600 को ए बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है इस प्रकार, ए के हिस्से के 2/5 से 40 अधिक, बी के हिस्से के 2/7 से 20 अधिक, सी के हिस्से से 9 देखो भाई 600 है वो डिवाइड करने हैं। अब ये कह रहा है इस प्रकार बांटा जाता है
कि ए के हिस्से का 2/5 से 40 ज्यादा, बी का 2/7 से 20 अधिक, और सी के 9/17 से 10 अधिक। सभी बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इज इक्वल टू मान लो ये के है। देखो पहला तो मेथड है कि आप ऑप्शन से वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो, उसके अकॉर्डिंग बी और सी की वैल्यू आएगी, फिर आप इसमें रख के देखो क्या तीनों बराबर हैं। या फिर आप क्या करो, बेसिक क्या आपका भाई, यहां से तीनों को के बराबर रख के ए की वैल्यू निकालो। जब हम इसको के बराबर रखेंगे तो 2/5 ए आएगा आपका के -40, यहां से ए आएगा, ये पलट जाएगा उस साइड जाके 5/2, बी आएगा आपका, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, के -20 इंटू 7/2, सी आएगा आपका के -10 इंटू 17/9। देखो अब कह रहा है कि ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तीनों का जोड़ क्या है 600, यानी के -40 इंटू 5/2 प्लस के -20 इंटू 7/2 प्लस के -10 इंटू 17/9 इज इक्वल टू 600 है। इसको सोल्व करोगे तो आपकी के की वैल्यू आएगी 100, के की 100 आ गई तो पूछ रखा है ए का हिस्सा क्या है। ए का हिस्सा आपका ये बड़ा 100 - 40 इंटू 5/2, तो 60 इंटू 5/2, 2 पे 30, 150। अगर ये सोल्व करना ना आए आपको तो कमेंट में बता देना, इसको सोल्व करके बता दो। नेक्स्ट आपका 3000 को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एबीसी के कुल हिस्से का 1/3, कि ए को, ये आपको कोमा है, कि ए बी व सी के कुल हिस्से का 1/3 व बी ए प्लस सी के कुल हिस्से का 2/3 प्राप्त करता है। देखो यानी यदि हम कहें भाई ए को बी प्लस सी का कितना मिला है 1/3, और बी को ए प्लस सी का कितना मिला है 2/3। अच्छा यहां पे ये बात देखो भाई, यहां क्या है एबीसी है, यहां भी आपका क्या है एबीसी। जब एबीसी है, ए यहां पे 3 है, बी प्लस सी क्या है, सॉरी ए यहां पे 1 है, बी प्लस सी आपका 3, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ा रहा है 4। यहां बी 2 है तो ए प्लस सी 3, यहां जोड़ा रहा है 5। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई, तीनों है, तीनों का जोड़ यहां 4 है, यहां 5 है, तो यानी रेशो कुछ और है। इनको बनाने के लिए ऊपर नीचे इसको 5 से गुणा कर दो और इसको ऊपर नीचे गुणा कर दो 4 से, फिर ये बराबर हो जाएंगे। देखो 5 से गुणा करेंगे तो आपका ए अनुपात बी प्लस सी आएगा, वो आएगा 5/15। यहां आपका बी अनुपात ए प्लस सी आएगा, वो आएगा 8/12। अब देखो 15 और 5 20 हो गए, 18 और ये 20 हो गए, तो यहां से आपकी वैल्यू भी आ गई है ए बी और सी की। ए आपका 5 आया है, बी आपका 8 आया और सी आपका आया है, देखो या तो इसमें जोड़ लो या इसमें जोड़ लो। ए आपका 5 है, ए प्लस सी 12 यानी 7, या फिर 8 + 7 15, ए बी सी आ गए। अब तीनों का जोड़ कह रहा है 3000, अब इनको जोड़ेंगे तो ये है 20, 20 की वैल्यू आपकी 3000, एक की वैल्यू क्या आएगी आपकी 150। जब इसको 20 से डिवाइड करेंगे, पूछ रहा है ये कि सी का हिस्सा क्या है, सी का हिस्सा क्या है 7, तो यहां से 7 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको गुणा कर देंगे, 15 × 7 = 105 यानी 1050, ये आपका आंसर है। अगला आपका भाई प्रिया के नंबर हैं इतिहास और भूगोल में, अंकों का अनुपात 5:7 है। इसका मतलब है कि उसके कुछ नंबर थे, इतिहास में, हिस्ट्री में कुछ और थे और ज्योग्राफी में कुछ और थे, उनमें से कोई चीज कॉमन ले ली, कॉमन ले ली। अब हमें क्या दे रखा है भाई, उनका अनुपात हो गया आपका 5:7। अब कह रहा है उसे इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक ज्यादा मिले हैं, यानी इसमें उसको 14 नंबर ज्यादा मिले। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया, ए बी है, इनका डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है प्लस दे रखा है, डायरेक्ट इक्वेट करो, यानी यहां डिफरेंस क्या है 2, एक्चुअल में क्या आपका 14, यानी एक की वैल्यू आपकी क्या आ गई 7, एक की 7 आ गई तो इसकी 35 आ गई, इसकी आपकी 49 आ गई। अब क्या कह रहा है ये, इतिहास में कितने अंक मिले, तो इतिहास में उसको अंक मिले 35। नेक्स्ट आपका
देखो अब हम एज वाले करेंगे तो इसमें मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा क्या क्या है। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। देखो जो आपकी बाद में है, बाद वाली आप यहां लिख लो, पहले वाली आप यहां लिखो। पहले 5 वर्ष पहले ये अनुपात 1:3 था, तो यहां से यहां आने में लगे आपको 5 ईयर। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो अब मेथड क्या है आपका, वो ये है कि आप इसकी गुणा करो, इसकी गुणा करो और बड़े में से छोटा घटाओ। 3 एकम 3, 2 एकम 2, यानी आपका डिफरेंस आ गया 1। 1 की वैल्यू होगी इनका अंतर गुणा यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा है 5 ईयर, तो 1 की वैल्यू होगी आपकी 5। जब 1 की वैल्यू 5 है तो ये आपको पहले वाले से गुणा करना है। ये हमेशा आपको पहले वाले से गुणा करना है। देखो जब पहले वाले से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दिए 15, ये आपकी आयु आ जाएगी भाई, उसकी 5 थी और इसकी 15 है। अब यदि बात करें हम वर्तमान की तो इसमें 5-5 जोड़ दो। यदि मैं वर्तमान की पूछी होती तो 5-5 जोड़ दो, लेकिन हमें पूछ रखा है कि 5 वर्ष बाद, यानी वर्तमान के भी 5 वर्ष बाद। ये आपका 15 हो गया, ये आपका 25 हो गया, इनका अनुपात पूछ रखा है। 5 ये 15, 5 पंजो पंजो 25, 3:5। पहला मेथड तो ये हो गया आपको। दूसरा मेथड देखो क्या होगा, मैंने क्या बताया है, हम ये मेथड वाला ध्यान से रखना, ये आगे हम बहुत जगह यूज करेंगे। यही वाला मेथड है, इसमें हमेशा ये जो रेशो आएगी 1:5 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना कि भाई 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और बाद वाली निकल जाएगी। इसको हमेशा पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है। या फिर दूसरे वाला है, देखो 1:3 था 5 वर्ष पहले, अब आपका अनुपात है यहां पे 5 वर्ष पहले 1:3 था, अब 1:2 है। देखो मान लो 2 बंदे हैं, एक उससे कितना है, मान लो ए और बी है, वो 2 साल बड़ा है, तो मैं कहूं कि 10 साल के बाद वो कितना बड़ा होगा। भाई 10 साल वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, डिफरेंस हमारा सेम रहेगा। यहां डिफरेंस आपका कितना है 2 का है, यहां डिफरेंस किसका है 1 का है, तो इस डिफरेंस को इक्वल बना लो। इक्वल बनाने के लिए इसको 2 से गुणा कर दो, यानी 1:3 आ गया, 2:4 आ गया। अब देखो यहां डिफरेंस सेम हो गया आपका, ये 2 गया 2 गया, और यहां भी देखो यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा है, ये भी आपका इक्वल हो गया 1 2 3 4, यानी जो डिफरेंस है, अब 1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 5। अब इस मेथड में आप इनसे भी गुणा कर सकते हो, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की 10, 4 की 20, ये आपकी आ गई अब वाली वैल्यू। लेकिन पूछ रखा है 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद 5 जोड़ेंगे ये 15 हो जाएगा, ये 5 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। लेकिन हमें एग्जाम में क्या करना है, अब वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। व्हाइट वाला नहीं दिखेगा, देखो पहले वाला लिख लो यहां पे, वो है आपका 1:3। अब 5 साल के बाद आपका है 1:2। फिर पूछ रखा है 5 ईयर के बाद का। देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें डायरेक्ट जो आपकी रेशो छोटी है, यानी बाद वाली रेशो को हमेशा, बाद वाली रेशो को क्या करना है आपको बड़ा बनाना है और इनका डिफरेंशिएट करना है। यानी हमें इनका डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करके इसको गुणा करना है। यदि डिफरेंस इनका बराबर है तो कोई जरूरत नहीं है। यदि इनको देखो, यदि हम इसको गुणा कर दें 2 से तो यहां 2 हो जाएगा, यहां 4 हो जाएगा। यदि हम इसको 2 से गुणा कर दें, यहां 2 हो गया, यहां 4 आ गया। अब ये डिफरेंस हमें सेम करना है, यानी जो नीचे वाली है उसको गुणा करो किसी संख्या से, 1 2 3 4 5।
भाई, ताकि इनका डिफरेंस सेम हो जाए। देखो हमने किया, गुणा किया 2 से, 2:4 लिख दिया। अब 1 और 2 का डिफरेंस सेम है, 3 और 4 का डिफरेंस सेम है, यानी आपकी 1 की वैल्यू कितना है, 5 ईयर। यानी आपको यहां से यहां आने में 5 ईयर का समय लगा। अब कह रहा है कि भाई 10 साल के बाद, या फिर नहीं, 10 साल स्टार्टिंग से और 5 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि आपका 5 ईयर होने में आपको 1 पॉइंट लगा है, यानी आपकी प्रेजेंट ये है। आप पहले से 5 साल में आए हो तो आपका 1-1 पॉइंट बढ़ा है। ये कह रहा है अब अगले 5 साल में जाओगे तो तब भी क्या, आपका 1 पॉइंट ही बढ़ेगा। 1-1 पॉइंट जोड़ेंगे तो इसमें ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। यानी ये हमने सिर्फ रेशो का यूज किया है, ईयर का यूज ही नहीं किया है। ईयर का सिर्फ यूज इसमें किया है देखने के लिए। जैसे अगला क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं मैं। भाई 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 36 और 50 है। n वर्षों के बाद 3:4 हो जाएगा। यानी 2 बंदे हैं, ये 36 साल का है, ये 50 साल का है। अब कह रहा है n वर्षों के बाद अनुपात 3:4 हो जाएगा। मैंने बताया था यहां पे यदि बराबर चीज दे रखी है तो इनका डिफरेंस सेम कर लो। ये डिफरेंस आपका 14, यहां डिफरेंस है 1, तो इसको 14 से गुणा कर दो और इक्वेट कर दो। 36 प्लस n इज इक्वल टू 14 दिए 42, n आपका आ जाएगा 6। तो यही आपका आंसर होगा। जैसे 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 42, और 50 प्लस 6 56, 14 3 42, 14 चौके 56, यानी 3/4, ये आपका आंसर है। या फिर नीचे वाले को कंपेयर कर लो, 50 प्लस n इज इक्वल टू 56, n आ गया आपका 6। देखो ये सबसे बेस्ट मेथड आपको कंपेयर करने का। आगे है द रेशो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड ही सिस्टर, यानी आपका प्रेजेंट का दे रखा है, अब का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4, और 10 वर्ष पहले, यानी अब यहां लिखना है, पहले यहां लिखना है। अनुपात था 13:19। मैंने पहला मेथड क्या बताया था आपको, देखो तीनों मेथड करवाऊंगा। फर्स्ट क्या था आपको, ये यहां से 10 साल का डिफरेंस है, क्या करो, इसकी और इसकी गुणा करो, इसकी और इसकी गुणा, 13 चौके 52, 19 57, यानी आपका 5 की वैल्यू होगी। इनका डिफरेंस गुणा, यहां से यहां में कितना टाइम लगा, 10, 1 की वैल्यू आ गई 2, 1 की वैल्यू 2 आ गई तो इसको हमेशा ऊपर वाले से गुणा करना, पहले वाले से। 13 की वैल्यू आएगी 26 और 19 की वैल्यू आएगी 38। ये कह रहा है राहुल की वर्तमान आयु, हमारी आई है ये पहले वाली, अब वर्तमान की बात करें तो 10-10 जोड़ दो, 36 48। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड क्या बताया था मैंने, इनका डिफरेंस सेम कर लो, यानी हमारा दूसरा और तीसरा मेथड लगभग सेम है। देखो यहां पे अंतर कितना है 1 का, यहां पे अंतर कितना है 6 का, यानी इसको 6 से गुणा कर दो। यदि हम इसको 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18/24। अब देखो यहां कितना डिफरेंस है 5 का, यहां भी कितना डिफरेंस है 5 का, यानी हमारा दूसरा और तीसरा मेथड ये लगाओ सेम ही है। दूसरे में हम डायरेक्ट गुणा करते हैं और उसमें हम देखो, यहीं से मैं दूसरा तीसरा मेथड बता देता हूं। दूसरा मेथड क्या था हमारा कि 13 19 है, ये 18 और 24 हो गया 5, यहां पे 5 का डिफरेंस है, तो एक्चुअल में 5 की वैल्यू क्या है 10, 1 की वैल्यू 2। तो इस मेथड में हम इससे गुणा करेंगे पहले आएगी, इससे गुणा करेंगे पहले वाली आएगी, इससे गुणा करेंगे बाद वाली आएगी, इससे गुणा करेंगे बाद वाली आएगी। लेकिन जो पहला मेथड बताया था मैंने उसमें हमेशा पहले वाली ही आएगी आपकी। जब इसमें 1 की वैल्यू 2 आ गई तो 18 की वैल्यू कितनी होगी 36 ईयर और 24 की 48 ईयर। देखो यहां से जो निकाला था ये वाला, आपका तीसरा मेथड भी यही है। भाई 1 की वैल्यू आ गई तो इसमें डायरेक्ट पूछा है, रेशो नहीं पूछा है। तो ये थे आपके क्वेश्चन, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।